यस अपूर्वा, सर क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा एक्सरसाइज? इन क्लास एक्सरसाइज। हाँ बोलो। सर इसमें ना इसमें पहले मैंने इनर रेडियस निकाला है, फिर टीएसए निकाला है, तो फिर नहीं आया। तो सर सबसे पहले मैंने इनर रेडियस प्लस थिकनेस को किया है, तो मेरा आउटर रेडियस आया। फिर सर मैंने टीएसए का फॉर्मूला किया है, सर टीएसए का फॉर्मूला मैंने किया है हेमिस्फीयर का, तो सर मेरा आंसर आया है 559.02 और सर रियल आंसर है 586.74। तो सर नहीं आया। ये जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन था, मतलब वैल्यूज अलग थी। देखिए यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, आई थिंक हम वही फाइल है लास्ट क्लास वाली। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हमारा पेंट करने का एरिया कहाँ पे लग रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया पे प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया पे प्लस ऊपर में जो रिंग बना हुआ है उस रिंग पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने ये चीज तो मेरे को अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि आपने इनर निकाला, आपने आउटर निकाला, आपने रिंग के बारे में कहीं पे भी बात नहीं की? नहीं की ना। और ये क्वेश्चन ये मैंने फाइल ओपन किया है 22 तारीख, आज अपना है 24 तारीख, तो परसों जो हमारी क्लास हुई थी 4:30 बजे, ये वो वाली क्लास की फाइल है जिसमें हमने स्पेयर का डिस्कशन किया। तो व्हाट डज इट मीन अपूर्वा, दैट जो क्वेश्चन से हमने उस दिन क्लास को एंड किया था, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस, इसके आगे फाइल नहीं है। तो ये हमने इस पे एंड किया था। एंड व्हाट डज इट गिव्स एन इंप्रेशन अबाउट दैट अपूर्वा हैज नॉट इवन गॉन थ्रू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, बिकॉज अगर आपने लास्ट क्वेश्चन को गो थ्रू किया होता तो डेफिनेटली आप इतना तो बता पाते कि सर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करने में इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए प्लस ऊपर के सर्कल का रिंग, ऊपर का रिंग, इन तीनों का एरिया, ये आपने बोला नहीं, राइट। तो प्लीज ये आपका अच्छा इमेज दे रहा है और मुझे कुछ इसके बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं। आपने जो क्वेश्चन पिक किया था, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। देखो, आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट 40 आवर्स ऑफ क्लासेस इन अ वीक, रफली 6 से 7 घंटे का एवरेज क्लास बनता है मेरा ऑनलाइन। आई एम टीचिंग फ्रॉम 8 to 12। तो आज जैसे मेरी 5 क्लासेस है, दिस इज माय थर्ड क्लास। तो स्टिल आई रिमेम्बर एंड यू, हाउ मेनी क्लासेस आर यू डूइंग? यू आर नॉट इवन एबल टू रिमेम्बर दैट ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया हुआ था। तो ये आपका जो इमेज दे रहा है ना, वो, और इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, यू डोंट पे फोकस एंड दिस इज द रिजल्ट। तो फिर आपसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? इतना भी याद नहीं है कि सर ने कितना पढ़ाया, कौन कौन सा क्वेश्चन कराया। एंड इवन इफ यू डिडंट केयर टू ओपन द फाइल, जो कि 1 मिनट के अंदर एक बार फाइल ओपन करके देख सकती थी कि सर ने क्वेश्चन कराया है कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज म्यूट करो और पूरे सेशन के दौरान मेरे को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। I don't like non-serious students like you. मतलब सेशन शुरू हुआ है, then I come across a student who is extremely non-serious and she just proves the non-seriousness by asking a question which we did in the last class. थोड़ा सा भी हटके होता तो I could have understand. Yes, Aditi? Aditi Raj, I have unmuted you. बताइए, I have given you the permission. Andres किए थे, do you have any questions to ask? अक्षर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, चलो सॉल्व कर लियो, ठीक है। एनी डाउट्स एनीवन? जिनका भी है ना, बस मुझे अपना अप्रोच बताइएगा, एंड इट शुड बी अ जेन्युइन अप्रोच, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देयर आर एटलीस्ट 10 सीरियस स्टूडेंट्स इन द सेशन। आई वांट टू टीच ओनली दो सीरियस स्टूडेंट्स जो इस सेशन में, नॉन सीरियसनेस को मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अदिति, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया है, बट हमको लगता है कोई डाटा में मिसिंग है। डेटा मिसिंग नहीं हो सकता है, अपने कैलकुलेशन में थोड़ी मोड़ी गलती हो गई है। आपने इनर रेडियस कितना लिया हुआ है?
So 7 नंबर में मैंने पहले रेडियस को r माना अच्छा और नहीं हाइट को h नहीं, यू माना। आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ना? यस सर, मैंने हाँ हाँ रेडियस हाँ, को सॉरी r सॉरी, माना और ठीक है, हाइट को h मैं माना। क्वेश्चन नंबर 5 सोच रहा था। रुको रुको, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत लोग फंस सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है, सॉल्व ओके करूंगा सर। मैं। हाँ, इसके अलावा पूजा, आई थिंक यू आपने हैंड रेज किया था। अदिति, मैं थोड़ी देर में इसको बताता हूँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें ओके फंसे सर। होंगे। हाँ पूजा, बताइए। यस पूजा बताइए। पूजा मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट हो चुके हो। व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस तनिषा। सर मेरा मैसेज आप पे शो नहीं कर रहा सर, मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ठीक है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ। ओके। चलिए तो गाइस, सबसे पहले आई विल टीच क्वेश्चन नंबर 7 बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे लोगों का कंफ्यूजन बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है स्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तीन चीजें हैं, तीनों का रेडियस सेम है, तीनों का हाइट सेम है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सीएसए। ठीक है, अब देखो यार, तो यहाँ पे जो छोटी सी चीज आप लोगों को, एक बार मैं स्फीयर वाली फाइल पे ले जाता हूँ, ये वाला। तो देखिए ये हमारी लास्ट क्लास वाली फाइल है और यहाँ पे हमने बात किया था कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइट ऑफ अ स्फीयर। तो आई थिंक आप में से बहुत लोग ये चीज को मिस कर गए होंगे। हाइट ऑफ द स्फीयर इन दिस केस विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ध्यान से समझो बात को, कि जैसे कि कोन और सिलेंडर में क्या होता है, कोन और सिलेंडर में सर्कल होता है। तो कोन और सिलेंडर में जो सर्कल होता है बेस में, वो उसका रेडियस सेम होगा। तो यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन जो हमें क्लियर करना है कि तीनों का अगर हाइट सेम है, तीनों का अगर हाइट सेम है, तो द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक I'll just draw a circle for a sphere. ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो गाइस, सबसे पहले तो हाइट सेम है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे विल बी दिस, यहाँ पे हाइट हो जाएगा ये, मतलब ये कहने के लिए दोनों जगह पे हाइट सेम है। ओके, अब स्फीयर के केस में क्या होता है, अच्छा साथ ही साथ जो सर्कल का जो रेडियस बोला है, रेडियस ही सेम। तो आप लोग को यहाँ पे छोटा सा चीज समझना पड़ेगा कि फॉर स्फीयर ना, स्फीयर में सर्कल नहीं होता है, स्फीयर में ऐसा कोई सर्कल नहीं होता है। तो स्फीयर का रेडियस का बात अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ जो हाइट होगी दैट विल बी 2r। यहाँ पे a sphere, a cylinder and a cone are of the same radius and the same height. Find the ratio of their CSA.
मैं इसको आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्लास के बीच में, लेट मी थिंक। मैं आई थिंक कुछ गलती कर रहा हूँ, मुझे हिट नहीं कर रहा। तो मीनवाइल मैं आपके बाकी डाउट्स को सॉल्व करते हुए इसके बारे में सोच के आई विल टेल यू इन बिटवीन द सेशन ओनली। तो एक्सेप्ट 7 अभी और कोई डाउट है तो बताइए सबसे पहले। 7 के अलावा और क्या डाउट है पहले वो बता दो जल्दी से। होमवर्क में यस पूजा। सर होमवर्क लेवल 3 का सेकंड नंबर। लेवल थर्ड है क्या? लेवल 1 और लेवल 2 है। होमवर्क आपके सामने दिख रहा है, लेवल 1 लेवल 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सर सेकंड नंबर होमवर्क का सेकंड नंबर लेवल 1। अच्छा, आपने क्या सॉल्व किया इसमें? सर let the radius of a sphere be r centimeter. Okay, then 4 pi r square is equal to sir 4 pi r 154 square। centimeter square. परफेक्ट। तो फिर उसके बाद सर r square is equal to 154 गुने डिवाइडेड बाय 4 पाई। डिवाइड होगा ना पूजा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर दिए थे क्या 154 के साथ? इसको पाई का वैल्यू रखकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, पाई की वैल्यू अगर हम रखते भी है ना 22/7, तो एक 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा लेकिन 22 नीचे रहेगा। ठीक है, आई थिंक यहीं पे गलती की होगी शायद। 7 बार में काटे तो 49/4 आ गया है। वो तो ठीक है, जैसे अब अगर हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 22 इसको काटेगा तो 7 हो जाएगा, तो ये बन गया मेरा 49/4 हो गया। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर का, हाँ तो यहाँ तक तो आपने सही किया है। अब इसके बाद तो आपको रूट लेना है ना सिर्फ। अगर आपने यहाँ तक किया है तो अब आपको आर निकालना था, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट बनता है। अब 49/4 का रूट लगेगा। अब उससे कैलकुलेट कैसे करोगे, तो 49 का रूट होता है 7 और 4 का रूट होता है 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2। और आपसे क्वेश्चन ने डायामीटर पूछा है, क्वेश्चन ने डायामीटर पूछा, तो डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर होता है, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 7/2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सब क्लियर? चलो अच्छी बात है, फिर हम लोग सरफेस एरिया के क्वेश्चंस खत्म है। अब आते हैं, आप लोगों ने लेवल 1 क्वेश्चंस क्यूब क्यूबॉइड के किए हुए थे, अब आते हैं हम थोड़े से लेवल 2 क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखो जब मैं ऐसा, जब ट्राई टू रिमेम्बर ओनली 15 डेज बैक, सिर्फ 15 से 20 दिन पहले की बात होगी, जब आप लोगों को 10 क्वेश्चन होमवर्क देता था और 8-9 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने पड़ते थे। बिकॉज उस टाइम पे क्या था, आई वॉज नॉट आस्किंग द स्टूडेंट्स कि आपने कैसे सॉल्व किया है। तो वहां क्या होता था कि लोगों ने 1 मिनट अटेम्प्ट किया और 1 मिनट अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ सॉल्व, सर सॉल्व करेंगे, और वहां से बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। अभी यहाँ पे क्लियरली रिफाइन हो चुका है कि कौन जेन्युइनली अटेम्प्ट कर रहा है, बिकॉज अगर इस तरीके से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे तो वो अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे इसने लास्ट स्टेप तक किया, इसको वहां पता चल गया। सिमिलरली पीछे के सेशन में भी है, बहुत लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए और ये फायदा हो रहा है। अभी शी हैज लर्नड हाउ टू अवॉइड दैट मिस्टेक। पहले क्या होता था, पहले मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जेन्युइनली। आपने 1 मिनट 2 मिनट अटेम्प्ट किया, छोड़ दिया क्वेश्चन को। उससे क्या होता है, यू डोंट लर्न, you learn when you actually attempt 10 to 15 minutes on the question and still you are unable to solve the question. Then when you ask me the question, then you realize कि अच्छा this is where I went wrong. या फिर आप जब अपने 10 मिनट आपने लगाया तो आपने 2-3 चीजें सोची होंगी, वो आप मेरे से पूछते हो, डिस्कस करते हो, वहां पे आप सीखते हो। And this is how you learn mathematics. This is how you learn mathematics. You cannot learn mathematics by not doing mathematics. The only way to learn mathematics is by doing mathematics. याद रखना इस चीज को। एंड अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो लोग पहले खाली ऐसे ही डाउट पूछते थे, ठीक है, अभी उनका एक भी डाउट नहीं आ रहा है, एक भी डाउट नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज वो जेन्युइन अटेम्प्ट्स वहां पे नहीं है। अगर मैं पूछ दूं कि बताओ कितने देर अटेम्प्ट किए थे, तो आवाज ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने बोल के रखा 10 से 15 मिनट में क्या क्या चीज सोचे हो बताओ।
अपनी नोटबुक लेकर सामने बैठे रहो। सो नाउ द क्लास, पहले क्या होता था, 10 क्वेश्चन होमवर्क दिया, 8-9 क्वेश्चन। एक्चुअली द डे आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड वाज व्हेन 10 क्वेश्चंस वर गिवन होमवर्क वाले एक्सरसाइज का लेवल 1 लेवल 2 मिला के 10 क्वेश्चन था, और मैंने बोला था कि जो जो डाउट है भेजो, फिर मैं चैट को ऑफ करता हूँ। एंड एट दैट डे सारे के सारे 10 क्वेश्चन आ गए थे चैट में। सो आई वाज लाइक कि लेवल 1 भी सॉल्व नहीं हुआ, लेवल 2 के भी आसान वाले सॉल्व नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? इट मींस यू आर जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, द ऑनलाइन सिस्टम। अटेम्प्ट किया नहीं था, सर ने एक फ्लो बना दिया था 1-1.5 महीने से कि जो भी डाउट है आई विल कीप ऑन सॉल्विंग, बट अल्टीमेटली से आप सीख नहीं रहे थे। यू विल लर्न व्हेन यू विल पुट जेन्युइन एफर्ट्स ऑन द क्वेश्चन। एंड जब कोई जेन्युइन एफर्ट पुट करता है ना, जब मैं उसे सवाल पूछता हूँ तो ही मुझे पता चल जाता है। अब अगर मान लो कि आपसे एक सवाल पूछा या आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, एंड if we have discussed the same question in the last class and you don't even remember that, it means you are not serious. It means you did not give your 100%. So this time I will avoid explaining to your answers, so that you will keep it in mind. The next time if I come across a question like this which I am unable to solve, you will first check the previous class notes whether the same question has been discussed or not. Now this you are going to start doing this, and when you will realize this ना, जब आप ये करने लगोगे तब आपको याद आएगा। हो सकता है आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखकर रियलाइज करोगे सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था, तब जाकर वहां से आप सीखना शुरू करोगे। ऐसे मैथ्स नहीं होता, ऐसे बस आप पास होते हो, ऐसे बस 30, 40, 50 नंबर आता है। यू डोंट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? यू जस्ट बिकम एन एवरेज पर्सन इन दैट केस। तो अब मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। I am happy to answer, out of 10 questions, I am getting only 3 to 4 questions. Earlier, I used to get 10 out of 10 questions. Now I can see exactly who are actually making the efforts. Okay, and exactly in the same way, I'll be putting my thoughts in the next PTM. Even if I'm not there, I will definitely make a point that whosoever is taking your PTM, मैं वहाँ पे उनको पहले फीडबैक दे दूंगा कि इन स्टूडेंट्स के को मैथ्स का ये फीडबैक देना है, ठीक है? तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर आप मैथ्स में वीक हो और अगर आप मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, यू विल नॉट लर्न। मैं खुद ऐसे नहीं सीखा था, ठीक है? एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज खुद ही देख लिया होगा। पहले जो जो लोग फालतू के क्वेश्चंस पूछते रहते थे, दे आर कंप्लीटली शट डाउन नाउ। बिकॉज क्यों? क्योंकि अब मैं पूछता हूँ तुमने क्या अटेम्प्ट किया। पहले मैं नहीं पूछता था, पहले मैं सुनता था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ये सॉल्यूशन है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ये सॉल्यूशन है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बट वहां पे क्या था, वो सॉल्यूशन तो आपको नेट से भी मिल जाता, वो तो सीधा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो। आज के टाइम पे शायद ही कोई क्वेश्चन होता है जिसका नेट पे सॉल्यूशन नहीं होता, स्पेशली बुक्स वगैरह में, तो वो तो आपको नेट से भी मिल जाता। देन व्हाई आर यू कमिंग टू द क्लास? यू आर कमिंग टू द क्लास टू लर्न कि आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई किया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो क्यों नहीं सॉल्व हुआ उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ओनली देन आई कैन प्ले माय रोल ना। आई एम नॉट हियर टू जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस। इस तरीके से मैथ्स अगर सीखना होता तो जितने लोग, तब तो फिर आप लोग बैठोगे, एक बार लेट जाओगे, फोन में खोला एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस गूगल किया, आया पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया। अब उसको देखते देखते तब तो फिर सीख जाना चाहिए था हर एक स्टूडेंट का, फिर मैथ्स स्टॉप करना चाहिए था। होता है क्या? वैसे नहीं होता है। So if you actually want to learn, अभी भी देर नहीं हुई है। You need to just change your ways only for one particular chapter. सिर्फ एक चैप्टर में आपने अगर अपना अप्रोच चेंज कर दिया, you will see the reflection in the other chapters. अभी सिर्फ 2 महीने हुए, 2.5 महीने हुए। आई थिंक 11-12 अप्रैल से शुरू हुआ है, सो 2.5 महीने कह लो, और 15 दिन के आसपास में 3 महीने हो जाएंगे। अभी भी 6 महीने की क्लासेस इजीली बाकी हैं। तो अगर आप अभी से भी चेंज लाना चाहते हो, यू कैन इजीली ब्रिंग अ चेंज। बट इफ यू वांट टू बी अ मिनिमम गाय वाला जो है ना, एवरेज बन के रहना है, तो ठीक है, एवरेज बनने के लिए तो तुक्का भी लगा दोगे, मतलब कि तो भी काम हो जाता है। तुक्का मार के 15-20% नंबर आ जाता है, ठीक है? एंड स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पे एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है प्लस आपके हाई लेवल क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। यू कैन नॉट सॉल्व द हाई लेवल क्वेश्चंस until and unless you know how to solve each and every question of the NCERT. सिंपल सी बात है ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो वो बिल्डिंग का सीधा आपको 4था फ्लोर 3रा फ्लोर नहीं दिखता है,
उसके बिल्डिंग का जो बेस होता है ना, उसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसके ऊपर के फ्लोर्स बहुत जल्दी बनते हैं। तो सिमिलरली आपको सबसे पहले बेस इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, स्पीड बिल्डअप करनी होगी, तब जाकर हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। खाली ऐसे अगर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए एंड इफ यू आर वीक और एवरेज इन मैथमेटिक्स और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपसे 2 घंटे टाइम नहीं लगे, इट मींस यू डिड नॉट गिव योर जेन्युइन एफर्ट्स। लिख के ले लो, सिर्फ 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर वीक और एवरेज, अगर कोई अच्छा बच्चा है तो वो 10 क्वेश्चन को आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास में कर लेगा पूरा राइटिंग के साथ। और मैंने बहुत लोगों का आई थिंक उस जो होमवर्क वाले दिन जब आपने 10 के 10 मिनट से सवाल पूछ लिए थे, तो मैंने बहुत लोगों का नोट्स चेक किया था, वो जो आप लोग सबमिट करते हो होमवर्क, वो देखने के बाद पता चला कि होमवर्क है, उल्टी भी उससे ज्यादा निकलती है जो होमवर्क सबमिट किया था लोगों ने। तो बहुत you guys, most of you, I'm not saying everyone, obviously I have 10-15 very good students, very good. The way जिस तरीके से आप 10-15 स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन सेटअप में जो डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ जो पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको इसका रिजल्ट आपको 1-1.5 साल बाद दिखेगा। अभी शायद ना दिखे बिकॉज अभी आपको वो कंपटीशन नहीं पता चल रहा है, बट आफ्टर 10 नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली देयर विल बी नो कोविड, नथिंग, you will be in the school, then you will realize that you are quite ahead of your fellow classmates. You will realize that, and not even your fellow classmates, you will be ahead of a lot of people, because इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन सिस्टम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। कुछ लोगों के इंटरनेट का इशू है, कुछ लोगों के केस में क्या है कि अब वो घर पे हैं, तो घर पे है तो थोड़े से पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जनरली 80% पेरेंट्स का क्या है कि दे हैव पेड द मनी, टेंशन खत्म, बच्चे पढ़ते हैं। तो पहले बच्चा स्कूल आता था, कोचिंग आता था, तो वहां पे यू वर सिटिंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको चीट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। द ओनली वे यू कुड हैव सर्वाइव्ड इन अ स्कूल और अ कोचिंग इज बाय डूइंग द हार्ड वर्क, बिकॉज तब आप टीचर की नजर में रहते थे। अभी आप घर पे हो, योर पेरेंट्स आर ऑलरेडी बिजी इन देयर ओन वर्क। अब आपके बच्चे भाई बहन भी अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। और ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था अभी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट 20% पेरेंट्स होते हैं जो साथ में बैठे हुए 1.5 घंटे की क्लास में 40 मिनट 50 मिनट बैठ के क्लास ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज दे नो कि जो चीज बच्चा जब टीचर होता था स्कूल में क्लास में, तो बच्चा जो है टीचर के कारण पढ़ता था। तो पढ़ा तो हम रहे थे ऑनलाइन में, लेकिन पेरेंट बगल में इसीलिए बैठा हुआ रहता है ताकि वो जो बच्चा है वो 1.5 घंटे में उसकी सेटिंग ना ही ले वहां से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पेरेंट पढ़ा नहीं रहता है, बट पेरेंट एक तरीके से मॉनिटर कर रहा होता है, इन्विजिलेट कर रहा होता है कि मेरा बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। सो बार बार आप लोगों को मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, सीरियस हो जाओ, बिकॉज अभी आप लोगों को जितनी फैसिलिटीज मिल रही है, ट्रस्ट मी, इंडिया में more than 50% स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। हो सकता है आप छपरा के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, बट मोर देन 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जहाँ पे जिनके पास फोन नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट का सुविधा नहीं है। मोर देन 50% क्लास 9th के स्टूडेंट्स, ठीक है। बट उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों से आगे निकल जाएंगे, वो इतना हार्ड वर्क करेंगे अगले साल, जब उनको थोड़ा सा सुविधा मिलेगा, जब क्लासेस खुलेंगी, जब वो स्कूल में जाके पढ़ने लगेंगे, तब वो जिस तरीके की हार्ड वर्क करेंगे, आप में से बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। ओनली बिकॉज वो 2 साल का काम 1 साल में करने का हिम्मत रखते हैं अपने अंदर। और आप लोग अगर अगले 6 महीने भी सिंसियरली पढ़ लिए ना, तो 9th बहुत अच्छे लेवल पे एंड करोगे। और ट्रस्ट में, अगर आप 9th अच्छे लेवल पे एंड करोगे, ओनली देन यू कैन गेट 95% इन 10th। डू रिमेंबर, अवंती हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 40%। 40% क्या, आउट ऑफ जितने भी हमारे पास स्टूडेंट थे लास्ट ईयर 10th में, 40% students ended up scoring more than 90% in class 10th. Do you want to get 90%? Trust me, I have mentored students who got more than 95%. हमारे यहाँ का जो highest था that was 96.2, ठीक है। वो 96.2 ऐसे नहीं हुआ था कि 9th में ऐसे टाइम पास कर रहा था और वो 10th में अचानक बहुत अच्छा हो गया। She was our student from class 9th में हमारे साथ थी, 10th में हमारे साथ थी। तो 9th में ही एक नहीं होता पोटेंशियल दिखता है, जैसे अभी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों में पोटेंशियल दिख रहा है, एंड इफ दे स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट ईयर,
आई कैन इजिली बेट दैट यस जिस तरीके से अभी वो पढ़ रहे हैं वो इजिली 90% अप लाएंगे। इनफैक्ट दिस ईयर इन क्लास 10th देयर आर सम स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्लास 8 में थे, क्लास 8 में भी मैंने उसे पढ़ाया, 9th में भी पढ़ाया है, और इस साल 10th में मैं मैथ्स अलग से पढ़ा रहा हूँ, एनटीएसी की क्लासेस अलग से ले रहा हूँ, एंड आई एम 100% श्योर शी विल एंड अप स्कोरिंग मोर देन 98-99 इन मैथ्स। ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये फील कराने के लिए बता रहा हूँ कि all these things are easily possible only when you are ready to work the way I say। आप अगर अच्छा करोगे तो उससे मेरी कोई भलाई नहीं होने वाली, उससे आपकी भलाई होगी। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, आप में से जैसे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आपको जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट करने दिया है क्वेश्चंस को, आप उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। क्या उसमें मेरा लॉस हो रहा है? नहीं। My target is to make students serious towards the studies, to change the approach। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उस तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं दिखा। I followed the same approach for 2 months। जब टेस्ट हुआ दूसरा, उस टेस्ट के रिजल्ट के बाद मैं चेंज हुआ ना, तो मैंने आप लोगों को I allowed you to study the way you were doing। मैंने जैसे आप डाउट्स पूछे थे वैसे कर रहा था, but did I got the results that I wanted? No। So it means the way you were studying was not correct। Now you have to follow the way I am saying। If you are ready for that, you will see the results। If you are not ready for that, still you will see the results। बस वही होगा, रिजल्ट खराब होंगे। So just sincerity और एक planned order में पढ़ना, that will be enough। ठीक है? And trust me, 90 आज के टाइम में 90% in class 10th is not difficult at all। 90% in class 10th is not difficult at all। ठीक है? Scoring 95% is difficult। तो अगर आप टारगेट रखना चाहते हो ना, तो 95% का टारगेट रखो। अवंती में हमारे अलग अलग सेंटर्स है, आपको पता है अवंती का हाईएस्ट स्कोर कितना था 10th में? इट वाज 497 आउट ऑफ 500। 497, थर्ड टॉपर अमंग वो ऑल ओवर इंडिया। ठीक है? सो दिस इज बिकॉज हम एक पर्टिकुलर सेटअप फॉलो करते हैं, और वो सेटअप अगर आप यूज करते हो तो यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। मैं किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे बोले कि सर खाली उसकी बात सुनते हैं, सर इसकी बात सुनते हैं। जब कोई स्टूडेंट सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं करता है, तो चाहे वो अच्छा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो भी डांट सुनता है। और कभी कोई वीक स्टूडेंट अगर उसका अटेम्प्ट अगर मुझे जेन्युइन लग रहा है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं डांटता, मैंने उसको एक्सप्लेन किया प्रोसेस। बिकॉज मैं आप लोगों को जज करके या पार्शलिटी करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला यार। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है कि अगर 1 महीने 2 महीने बाद ऑफलाइन खुलता है, तो जब आप आओ तो ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि ऑनलाइन में तो हम कुछ नहीं पढ़े थे, ऑफलाइन में कैसे होगा। बिकॉज आपको रियलिटी कब पता चलेगी? ऑनलाइन में आप में से कुछ लोग चीटिंग करके टेस्ट दे रहे होंगे, आई एम 100% श्योर। अब सोचो कि सेंटर पे जब टेस्ट दोगी, हम लोग के सामने हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एक रूम में एक बेंच में 2-2 बच्चे बैठे होंगे, पेपर्स अलग अलग कर देंगे, फिर वहां पे चीटिंग कैसे करोगे? अभी आपने मान लो 30 में से 25 स्कोर किया, दैट इज रफली 80%। और अभी ऑफलाइन टेस्ट होता है, वहां पे आप 30 में से 15 स्कोर करते हो, सीधा 50%। वो आपका इंप्रेशन खुद ही खराब करेगा। इंप्रेशन बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में होता है। मैं किसी को भी, मैंने शायद एक दिन देखा था, एक दिन देखा था अप्रैल 12-13 को, उसके बाद तो मैंने दोबारा देखा नहीं आप लोगों को। अब तो सबके चेहरे भूल चुका हूँ, राइट? बट मैं आप लोगों को कैसे जज कर रहा हूँ? द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स ऑल, एंड आई हैव टू जज इट ऑन दैट बेसिस। नहीं तो फिर जो लोग सिंसियर नहीं हो रहे, सीरियस नहीं हो रहे, उनको कैसे पता चलेगा कि हम सही है या गलत है? अगर मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देते रहूंगा तो यू विल स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक। हर चीज इजीली नहीं मिलती है, समटाइम्स यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर समथिंग यू वांट टू गेट। ध्यान रखिए इस चीज को। Enough for the day, let's continue the class now। So now we'll be doing volume वाले questions। ठीक है? मैंने ऑलरेडी आप लोगों से लेवल 1 क्वेश्चंस क्यूबॉइड वाले करा रखे थे, राइट? आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास पहले आपको होमवर्क दिया था, जहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन थे। लेवल 1 क्वेश्चन थे इन क्लास एक्सरसाइज के, एंड लेवल 1 क्वेश्चन थे होमवर्क के। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। इस फॉर्मूले के ऊपर, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सो किसी का भी वॉल्यूम, इनफैक्ट
अगर चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बेस एरिया, दैट इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस का एरिया इनटू हाइट होता है। तो अब जैसे कि एक क्यूबॉइड की बात करें, अब जैसे आप एक रूम में बैठ रहे हो, वो रूम क्या है, क्यूबॉइड के शेप में है, तो उसका बेस क्या है, जो ग्राउंड है। तो बेस जो होती है उसमें एक डायमेंशन होता है लेंथ और एक डायमेंशन होता है ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्यूबॉइड का, अगर हम बात करें क्यूबॉइड का, एल बी, दिस इज द बेस, क्योंकि बेस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, इसीलिए एल इंटू बी लिखा हुआ है। और हाइट क्या होता है, अपने आपके रूम का हाइट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया मेरा एल बी एच। अब मान लो हम बात करते हैं क्यूब का। अब क्यूब, सोचो कि आप जिस रूम में रुक रहे हो वो एक क्यूब के शेप में है, तो क्यूब के केस में क्या होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का तीनों ए होता है। तो अगर आप वहां पे बेस एरिया देखोगे तो बेस होगा एक स्क्वायर, वहां पे बेस को देखोगे तो बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर। उसका हाइट कितना होता है, दैट इज ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया, अल्टीमेटली इट इज ए क्यूब। तो वहां पे वॉल्यूम एलबीएच, यहाँ पे वॉल्यूम ए क्यूब। अब बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है दैट इज अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच। तो बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या बन गया, दैट बिकेम पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम का। ठीक है, प्रयांश कह रहा है कि मेरा रूम क्यूब है, फोटो भेजना सबको। ठीक है, हम लोग टेप लेके पहुंचेंगे आपके घर पे, प्रॉपर मेजर करेंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है कि नहीं। अच्छा, तो गाइस अब थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। हाँ, मैं मुश्किल क्वेश्चन चूज करता हूं ताकि फिर मैं आपको समझा पाऊं। लेवल 2 में से एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, और एक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि अभी 4 और 6 जो है वो थोड़ा सा सेम टाइप का है ना। तो मैं 4 को अटेम्प्ट करता हूं, मैं 4 को एक्सप्लेन करता हूं कि 4 को कैसे सॉल्व किया है, और फिर आप उसके हेल्प से 6 को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, गेटिंग दिस। 4 को सॉल्व करता हूं, देखो 4 के क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। 4 कह रहा है अ क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल स्मॉल क्यूब्स। तो एक बड़ा क्यूब था, उस बड़े क्यूब को हमने 8 छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया। फाइंड द स्मॉलर वन, फाइंड द साइड ऑफ वन स्मॉल क्यूब इफ द साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब इज ए। तो हमने एक बड़े क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया। बड़ा क्यूब का साइड है ए, छोटा क्यूब का साइड पूछ रहा है। आज से सुबह से तबीयत खराब है, बट आई एम टेकिंग योर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड सिलेंडर्स each of radius 7 cm and height 10 cm that can be made out of a large solid cylinder with radius this and height this। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बड़ा सिलेंडर है, उस बड़े सिलेंडर में से कितने छोटे सिलेंडर्स बना सकते हैं, ये पूछा गया है। तो अब आ जाओ पहले तो एक आइडिया क्या दिख रहा है, अब क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर को भूल जाओ, हमें दिख रहा है कि फ्रॉम अ बिग ऑब्जेक्ट वी आर मेकिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे फंडा अपने को दिमाग में क्लियर रखना होता है, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे अपना फंडा क्लियर रखना होता है। जैसे आप लोगों को मैं सबसे आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। घर में पनीर आता है, कभी कभी पनीर को देखे हो मम्मी, या कभी आपने खुद पनीर काटा होगा, राइट? पैकेट में आता है ना, जैसे वो 250 ग्राम का पनीर रहता है। ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। देखिए, तो वो जो पनीर होता है दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अभी मैं उसका टॉप सरफेस को ड्रॉ कर रहा हूँ। टॉप सरफेस कैसा दिखता है आपको, आपको वो रेक्टेंगल दिखता है, राइट? अब आप इस पे क्या करते हो, जब आपकी मम्मी पनीर बनाने के लिए क्या एक ही बार में वो पूरा पनीर रख देती है? नहीं ना, पहले छोटे छोटे पीसेस में कट करती है। तो जो छोटे छोटे पीसेस में कट किया, तो मान लो कि एक ऐसे कट हुआ, एक ऐसे कट हुआ, एक ऐसे कट हुआ,
एक ऐसे कट को, एंड सिमिलरली ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। कितने कितने पीसेस निकल गए फिर? मान लो कि इक्वल सारे पीसेस सेम थे, हाँ सारे पीसेस आइडेंटिकल थे, तो 1 2 3 4 5 5 4 20, तो कितने पीसेस निकले? 20 पीसेस निकले। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है स्टूडेंट्स आप लोगों से, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि ओरिजिनली वी हैड अ बिग 250 ग्राम ऑफ पनीर, ठीक है। अब जब उसको हमने कट किया, तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम उसको कट करके अगर हम चाहे तो हम दोबारा से एक दूसरे के ऊपर रख के काइंड ऑफ थोड़ा बैलेंस कर देंगे, तो वैसा दिखेगा ना, कटा हुआ दिखेगा, बट वी कैन अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल पनीर। ओरिजिनल क्यूबॉइड के फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? आई थिंक नहीं किया होगा, इमेजिन तो कर सकते हो दैट यस इट इज इजीली पॉसिबल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो what do you realize from here? Can I say that volume of original big paneer volume of original big paneer जो बड़ा पैकेट वाला जो था, that is equal to volume of 20 small pieces of paneer? कह सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? फिर बिकॉज अल्टीमेटली ओरिजिनल वाला जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, अपना जो छोटे छोटे पीसेस होंगे वो भी तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। टेल मी यस और नो, गेटिंग दिस? आयुषी सर उसका टावर भी बना सकते हैं, ट्राई करना। तो पता चला कि उस टावर के ऊपर आपकी मम्मी ने आपको खड़ा कर दिया ठीक है। अच्छा, और तो यहाँ पे कैन यू जस्ट फील दैट कि ओके, तब तो इसमें इट मींस ओरिजिनल वाला पनीर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, उसके जो छोटे छोटे पीसेस होंगे वो भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। छोटे पीसेस को अगर एक साथ कर दिया हमने, एक साथ इकट्ठा कर दिया, वो भी उतना ही स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा। आर यू एबल टू फिगर दैट आउट और नॉट? राइट? अच्छा, अब आप लोग ऐसा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दो सबसे पहले, जहां पे आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल में हमारे पास बड़ा सा चीज था और उससे हमने छोटी छोटी चीजें बनाई और हमारा वॉल्यूम सेम है। थिंक ऐसी कोई चीज के बारे में बताओ जहां पे आपने उसको बड़ी चीज को छोटे छोटे चीजों में ब्रेक किया और वॉल्यूम सेम है। सोचिए, देखो बहुत अच्छे से कनिष्का ने एक आंसर दिया, ब्रिक्स ऑफ हाउस, बहुत अच्छे से आंसर दिया। अब आप सोचो कि एक जो वॉल है, जैसे ये वॉल दिख रहा है ना पीछे, अब सोचो कि इस वॉल में जितने भी ईंट लगे हुए हैं, मान लो कि इस वॉल में 100 ईंट लगे हुए हैं, 100 ईंट लगे हुए हैं, तो क्या मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह सकता हूँ दैट वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ब्रिक्स? कह सकता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ब्रिक्स। ठीक है, रजनीश कह रहे हैं सर सीमेंट भी तो है इसमें। हाँ, मतलब अब थोड़ा सा डीप में अगर ऐसे जाओगे तो अब आप बोलोगे कि सर पनीर को फ्राई किया है, तेल लग गया, मसाला लग गया। डोंट गो इन दैट डेप्थ। चलो, तो हम थोड़ा सा काम को आसान करते हैं, इतना डेप्थ में जा रहा है रजनीश, तो हम लोग एक काम करते हैं। यस, मुझे चैट में दिख रहा है केक वाला एग्जांपल परफेक्ट है। केक जो होता है, मान लो कि आपने एक स्क्वायर शेप में केक खरीदा है, ठीक है, और आपने फिर उसको कट किया है 10 पीसेस में। तो जो आपका ओरिजिनल केक था, मान लो 250 ग्राम का केक था, ओरिजिनल केक आपका 250 ग्राम का था, अगर आपने उसको 10 इक्वल पीसेस में वो किया, तो अब आपका हर पीस का वजन कितना हो जाएगा? 25 ग्राम्स हो जाएगा। तो ठीक है, वहां पे भी आई थिंक यू कैन रियलाइज दैट द वॉल्यूम विल नॉट चेंज, द वॉल्यूम विल नॉट चेंज, राइट? सो चॉकलेट भी बिल्कुल हो सकता है, बट प्रज्ञा चॉकलेट में क्या रहेगा ना, इनफैक्ट मुझे एक और रियल लाइफ सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि रोटी कभी कभी बनाता हूँ। तो जैसे रोटी बनाने के लिए जो हम लोग आटे का पूरा नहीं बनाते हैं, अब उसमें से छोटा छोटा फिर आप तोड़ते हो, तो मान लो कि आपने पहले अच्छे से डिसाइड किया कि आप 10 रोटी बनाओगे, आपने उसके हिसाब से आटा डाला, पानी वानी डाल के, ठीक है, एक अच्छा सा
सेटअप तैयार किया, अब उसमें से आपने 10 छोटे छोटे बॉल्स बनाए उसके, तो जो छोटे छोटे 10 बॉल्स थे उन सबका टोटल वॉल्यूम आपका ओरिजिनल जो आपने सेटअप बनाया था उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, yeah, so I'm getting a lot of responses, मैं सबके responses पे बात करूंगा ना तो क्लास यहीं खत्म हो जाएगा, but yes, almost every one of you are giving the perfect idea, ठीक है? So now I think यहाँ से जो मैं जो मेरा टारगेट था ये वो करने का, डिस्कशन करने का, वो सिर्फ इसलिए था so that you guys realize that when a big item, स्पेशली हम अब बात करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, when a big item is divided into n smaller items, when a big item is divided into n smaller items, then the volume of the big item is equal to n times the volume of smaller item. Getting this? Yes or no, students? मतलब ultimate target of this entire discussion was that especially from the point of surface area volume, अगर एक बड़े शेप में से आप छोटे छोटे शेप्स बना रहे हो तो सारे छोटे शेप्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा that will be equal to the volume of the original object, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का या फिर क्वेश्चन नंबर 6 का, दोनों ही केस में क्या है स्टूडेंट्स, दोनों ही केस में जो वॉल्यूम है ओरिजिनल जो हमारा बड़ा क्यूब था उसको 8 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया, तो वहां पे वो सेम होगा। जैसे अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, so let the volume of let the edge of smaller cube be x। मान लेते गाइस कि वो जो छोटा वाला क्यूब था उसका वॉल्यूम है, उसका एज है x, और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन edge of bigger cube is equal to a, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। और क्या गिवन है, और गिवन है that bigger cube is divided into 8 smaller cubes, bigger cube is divided into 8 smaller cubes, ठीक है? सो अब क्योंकि बिगर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स और ये सारे 8 स्मॉलर क्यूब्स आइडेंटिकल है, 8 स्मॉलर क्यूब्स आइडेंटिकल है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा दैट वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, है ना? क्योंकि आपने एक छोटा क्यूब का वॉल्यूम निकाला, उसको 8 गुना कर दिया तो आपको एक बड़ा क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, उससे आपको एक बड़ा क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली आशु, दोनों सेम होगा ना। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, इसीलिए तो इक्वल टू का साइन दिया कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। मतलब आपने एक बड़ा क्यूब को काटकर 8 क्यूब छोटे क्यूब में डिवाइड किया है और सारे छोटे क्यूब सेम थे, आइडेंटिकल थे, तो उसमें हर एक क्यूब का वॉल्यूम सेम होगा। तो आपने एक छोटा क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, आपने उसको 8 टाइम्स कर दिया, तो आपको उससे क्या मिलेगा, आपको उससे बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है? चलो, तो अब हम यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो बिग क्यूब का साइड क्या है, दैट इज ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा।
हमको क्या निकालना है? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब क्या है? x है, तो वो कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो दैट इज एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब। तो वहां से a क्यूब अपॉन 8, a क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्यूब को इधर डाल भी देते हैं, क्यूब को हम इधर डाल भी देते हैं, क्योंकि गाइस हमको x निकालना था, तो x के ऊपर जो पावर है क्यूब ना, आपको उसको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा, आपको उसको दूसरे साइड में भेजना पड़ेगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि a क्यूब अपॉन 8, 8 भी क्या है? 8 इज ऑल्सो, अगर आप देखोगे तो 8 जो है, 8 इज एक्चुअली 2 का क्यूब है ना, 8 इज एक्चुअली 2 का क्यूब। तो आई कैन से दैट x का क्यूब इज इक्वल टू a बाई 2 का होल क्यूब, x का क्यूब इज इक्वल टू a बाई 2 का होल क्यूब। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? यहां से x का वैल्यू आ जाएगा a बाई 2, क्योंकि गाइस दोनों नंबर इक्वल है, दोनों के ऊपर पावर भी इक्वल है, तो दोनों का बेस भी इक्वल होगा। जैसे क्लास 8 में चैप्टर था ना एक्सपोनेंट एंड पावर्स, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m। तो अगर बेसिस सेम होता है, बेसिस अलग अलग है लेकिन नंबर्स इक्वल है और पावर्स भी इक्वल है, तो अंदर जो बेस होगा उसको इक्वल होना ही पड़ेगा, भले आपको अलग अलग लेटर्स दिख रहे हैं, बट इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m देन a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे दोनों के पावर सेम है, तो दोनों के बेसिस को भी सेम होना पड़ेगा। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज a by 2। गेटिंग दिस लॉजिक? गेटिंग दिस लॉजिक एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड। यस प्लीज बताइए अपूर्वा, अनम्यूट कीजिए। सर a क्यूब बाई 8 से नहीं समझा। कौन सा? a क्यूब बाई 8। a क्यूब बाई 8, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, अभी जैसे हमको x निकालना था, तो अभी x के साथ यहाँ x क्यूब के साथ ये 8 मल्टीप्लाइड था, तो आप यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करते हैं? अगले स्टेप में इस 8 को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 होगा, सो a क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x क्यूब। अब फिर मैंने क्या बोला कि जो हमारा नीचे जो 8 दिख रहा है, ऊपर क्योंकि एक ऑलरेडी क्यूब दिख रहा था, तो मैंने देखा कि नीचे भी जो नंबर है वो भी एक क्यूब है, 8 इज एक्चुअली 2 का क्यूब, सो ऊपर भी a का क्यूब है, नीचे भी 2 का क्यूब है। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता था दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, अगेन वो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का, दिस इज इक्वल टू a बाई b होल टू द पावर m। तो हमने इसीलिए दोनों के बेसिस को डिवाइड करके पूरे पे पावर लगा दिया, और पूरे पे पावर इसीलिए लगाया ताकि, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में भी x के ऊपर पूरे पे पावर 3 लग रहा था, तो दोनों जगह से पावर हट जाता और हमारे पास बेस आ जाता। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? ठीक है, आई थिंक ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखते हो, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड सिलेंडर्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ लार्ज सॉलिड सिलेंडर। तो एक बड़ा सॉलिड सिलेंडर से छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड सिलेंडर्स बना रहे हो। दिक्कत ये है कि हमको हमें ये बता दिया कि बड़ा वाला सिलेंडर का डायमेंशन क्या है, हमें ये बता दिया कि छोटा वाला सिलेंडर का डायमेंशन क्या है। आपको पूछा है कि बड़ा सिलेंडर से कितने सारे छोटे सिलेंडर ऐसे बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए, जो अभी में हमने पिछले वाले में फॉलो किया। पिछले वाले में हमने क्या किया, एक बड़ा क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या चलेगा, आपका लॉजिक चलेगा कि मान लो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स बी ए। स्मॉल सिलेंडर्स का नंबर को हमने ए मान लिया। ठीक है, तो अगर स्मॉल सिलेंडर्स के नंबर को हमने ए माना,
या ए मानो या एन मानो, कोई वो नहीं है, एन ही रख लो। तो बड़ा बड़ा सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स बन रहे थे, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वन बिग सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल सिलेंडर। होगा कि नहीं, क्योंकि एक बड़े सिलेंडर से हम एन नंबर ऑफ छोटे सिलेंडर्स बना रहे हैं। तो बस अब आपका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा सिलेंडर का भी आर और एच का वैल्यू पता है, छोटा सिलेंडर का भी आर और एच का वैल्यू पता है। पुट करो, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा विच इज एन, और फिर आप उस एन को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, ठीक है, थोड़ा सा पहले इसलिए एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को काम जो होगा यहाँ पे, होमवर्क विल बी, देखिए वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होते हैं। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। आज अपना थर्सडे है, सो चलो, तो मैं आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क मैं इसी फाइल में लिख रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क मैं आपको इसी फाइल में लिख रहा हूँ। यस अदिति। So question number 7. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, Okay, sir. so 13.4 9M 13.4 level 2 questions ICE level 2 questions होमवर्क, क्योंकि इसका लेवल 1 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको उसका वो पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद 9M 13.5 दिस इज बेस्ड ऑन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ये स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन के ऊपर है, तो आपको इसके सिर्फ लेवल 1 क्वेश्चंस करने हैं, ओनली लेवल 1 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल होमवर्क कितना हुआ? टोटल होमवर्क इज रफली अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन है। अब आई थिंक 2 दिन के अंदर 18 से 20 क्वेश्चंस, तो इतना बड़ा टास्क किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 10th के क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे बिल्कुल आर्यन आप ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, so thank you everyone, ending the session here.